आराधना, तेरी आराधना। हो ख्वाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पाऊंगा। हो ख्वाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पाऊंगा। आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना। आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। प्रभु के सेवकों स्तुतिगान करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज का ये सुंदर दिन, ये सुंदर मौका प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है। हम हाथ उठाकर, ताली बजाकर, सब कुछ भूलकर प्रभु की आराधना और महिमा करें और इस वचन को मेरे साथ दोहराएं। ईश्वर ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, मेरा हृदय प्रस्तुत है। मैं सारे हृदय से गाते बजाते हुए भजन गाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज हमारे सामने प्रभु स्वयं उपस्थित है। हम सब कुछ भूलकर, सारी बातों को छोड़कर प्रभु की आराधना करें और प्रभु के नाम के नारे लगाएं, प्रभु यीशु के नाम के नारे लगाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, ताली बजाते हुए, डोलते हुए, हंसते हुए, नाचते हुए प्रभु की आराधना करें। जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो जय यीशु की, बोलो जय। जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो जय यीशु की, बोलो जय। ताली बजाते हुए गाएं। प्रभु यीशु की, जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो जय यीशु की, बोलो। नाचते हुए गाएं। जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो जय यीशु की। नस नस बोले यीशु नाम, दिल बोले यीशु नाम, हर जुबान बोले यीशु नाम, हर जीवन बोले यीशु नाम, हर कंठ बोले यीशु नाम, पंछी बोले यीशु नाम, पेड़ बोले यीशु नाम, बातें बोले यीशु नाम, हर काम बोले यीशु नाम, सांसें बोले यीशु नाम, फूल बोले यीशु नाम, बच्चे बोले यीशु नाम, बूढ़े बोले यीशु नाम, जवान बोले यीशु नाम, हम भी बोले यीशु नाम, मिलकर बोले यीशु नाम, एक साथ बोले यीशु क्या नाम। बोले? जय यीशु की, बोलो जय जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो जय यीशु की, बोलो जय जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो जय यीशु की, बोलो जय। प्रिय विश्वासियों, आज हम जितने बार यीशु नाम बोलेंगे, हम ये मान ले कि हमारे सारे पाप, सारे कष्ट, सारे दुख, जो कुछ भी हमारे मन में है, वो सब धुल जाए। सारे विश्वास के साथ सब कुछ भूलते हुए यीशु नाम ले। हर जवान, हर बूढ़ा, हर एक इंसान प्रभु का नाम लेते हुए जय गाए। यस जीसस।
पर्वत बोले यीशु नाम, हर धड़कन बोले यीशु नाम, स्वर्गदूत बोले यीशु नाम, हर देश बोले यीशु नाम, हर मुख बोले यीशु नाम, धरती बोले यीशु नाम, धीमे बोले यीशु नाम, तेज बोले यीशु नाम, ताके बोले यीशु नाम, नाच कर बोले यीशु नाम, उठ कर बोले यीशु नाम, बैठ कर बोले यीशु नाम, हम सब बोले यीशु नाम, मिलकर बोले यीशु नाम, एक साथ बोले यीशु क्या नाम। बोले यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम जय बोलो प्रभु यीशु की जय बोलो प्रभु यीशु की जय बोलो जय यीशु की बोलो जय जय बोलो प्रभु यीशु की जय बोलो प्रभु यीशु की जय बोलो जय यीशु की बोलो जय जय बोलो प्रभु यीशु की जय बोलो प्रभु यीशु की जय बोलो जय यीशु की बोलो जय जय बोलो प्रभु यीशु की जय बोलो प्रभु यीशु की जय बोलो जय यीशु की बोलो जय हालेलुया 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 आमीन हालेलुया, हालेलुया, ताली बजाते हुए गाएं। आमीन, हालेलुया 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 आमीन हालेलुया, हाथों को हिलाते हुए गाएं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया 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 आमीन हालेलुया, Yes, Lord हालेलुया, Jesus. हालेलुया, आमीन, हालेलुया 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 आमीन हालेलुया, 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 हाथों को हिलाते हुए गाएं। हालेलुया 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 आमीन हालेलुया, सब साथ मिलकर गाएं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया 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 आमीन हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया 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 आमीन हालेलुया, 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 सब मिलकर गाएं। हालेलुया 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 आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, सारे मुखों के बंधन को खोलते हुए प्रभु की आराधना और महिमा करें। आज प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे सामने उपस्थित है। हम अपने मुखों के बंधन को खोलते हुए प्रभु की आराधना और महिमा करें। हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वर तेरी आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वर तेरी आराधना तेरी महिमा तेरी प्रशंसा। हालेलुया 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 आमीन हालेलुया, 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 आमीन, 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 हालेलुया 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 आमीन हालेलुया, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विशेषण मत्ती के सुसमाचार से है, अध्याय 10 संज्ञा 24 से लेकर। न शिष्य गुरु से बड़ा होता है, न सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के स्वामी को बेलज़बूल कहा है, तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। इसलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में
नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो तुम से अंधेरे में कहता हूं उसे तुम उजाले में सुनाओ, जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गवरैये नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजाने में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहतेरी गवरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में बहुत सारी बातें छिपा हुआ है। हालांकि तमाम चीजों पर मैं ध्यान आकर्षित करने से 2 बातों पर मैं आप सबों को मनन के लिए एक प्रकार आह्वान करता हूं। प्यारे भाई और बहनों, आज के वचनों में बहुत सटीक रूप से प्रभु आने वाले समय में जो परसिक्यूशन होने वाला है, सतावट होने वाली है, उसके बारे में बताया गया है। घर के स्वामी को बेलजबूल कहा है तो उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। जिस तरह से प्रभु को सताया गया है उसी प्रकार तुम भी सताए जाओगे। बड़ी क्लैरिटी के साथ में प्रभु आने वाले समय में परसिक्यूशंस की बात कहते हैं, सतावट की बातें कहते हैं। प्रभु के चले जाने के बाद में 5वीं सदी तक हम जानते हैं कि कलीसिया घोर सतावट से गुजरी थी। अनेक राजाओं के द्वारा, राजवंशों के द्वारा तरह तरह के परसिक्यूशन और सतावट से गुजरती हुई कलीसिया सशक्त हुई है। हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और उसके बाद में जब रोमी शासन द्वारा कलीसिया को अपने एक प्रकार का शासकीय धर्म माना, रोम का मतलब होता है प्राय सारा विश्व, जहां पर उनका शासन चलता था, वहां तमाम जगहों पर जब तक आधिकारिक तौर पर कलीसिया को या ईसाइयों को मान्यता नहीं मिली, तब तक कलीसिया सताए गए हैं। और जब से रोमी शासन में ईसाई धर्म को अपना ऑफिशियल धर्म माना, तब से सतावट समाप्त हो गया और कलीसिया पॉलिटिकली काफी शक्तिशाली बन गया। पॉलिटिकली शक्तिशाली बन जाने से मुझे कभी कभी लगता है कि आध्यात्मिक रूप से कलीसिया बड़ा कमजोर पड़ गया। ऐसा चलता रहा 14वीं 15वीं सदी तक, तो तकरीबन माना जा सकता है 10 सदी, मतलब 1000 वर्ष विशेष रूप से इतिहास के पन्नों में ईसाई धर्म का बड़ा वर्चस्व रहा है, पॉलिटिकली बड़ा स्ट्रांग रहा है। उस समय सतावट नहीं होती थी। और उसके बाद में जब कलीसिया एक प्रकार शासन से दूर हो गए, वहां से वापस कलीसिया को सतावट झेलने को पड़ रहा है। खैर, जिस तरह से प्रभु ने हम सबको सचेत किया है, अगर मेरे ऊपर वो इल्जाम लगाते हैं, मुझे सताते हैं, तो तुम्हें भी सतावट के लिए सदा तैयार होना पड़ेगा, प्रभु कहते हैं।
आज जब हम विश्व भर में अभी सतावट से गुजर रहे हैं, विश्व भर में तो नहीं कहूंगा, लेकिन काफी जगह पर कलीसिया को बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है। प्रभु ने कहा है कि अगर वे मुझे बेलसुबूल कहा है तो घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। अगर प्रभु जो ईश्वर का पुत्र है उन्हें इस तरह से कलंकित किया है तो तुम्हें कितना क्यों कलंकित नहीं करेगा। हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से मिशनरियों को बड़ा ही एक प्रकार कलंकित किया जा रहा है, उनका मजाक बनाया जा रहा है। अलग अलग प्रकार के इन तमाम चीजों को हम देखते हैं। विगत 2 साल में या यूं कहे 1 साल में जिस तरह से मिशनरियों को, मिशनरी कार्यों को, हमारे विश्वास को विशेष रूप से जिस तरह से कलंकित करने की एक संगठित रूप से कोशिश की गई है, ऐसे हमारे देश में कभी भी नहीं हुआ है। कुछ गलतियां हमारी जरूर है, ऐसे कौन है जिनके पास में कोई गलतियां ही नहीं हो। कभी कभी कुछ कट्टर लोग हमारे बीच में भी फालतू की चीजों के बारे में बहुत ज्यादा जोर देते हैं तो हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। खैर, उससे ज्यादा हम देख रहे हैं कि हमारे धर्म को विशेष रूप से संगठित रूप से क्रिसमस के समय हो सकता है या अन्य समय पर जिस तरह से कलंकित करने का एक संगठित प्रयास किया जा रहा है, तो मुझे यह वचन याद आता है। अगर वो प्रभु स्वयं को बेलसुबूल कहा है तो घर वालों को क्या नहीं कहेगा। अगर उनको क्रूस दिया है तो उनके विश्वासियों को क्या से नहीं गुजरना पड़ेगा। इसलिए जब अभी थोड़े बहुत कलीसिया को सतावट का सामना करना पड़ रहा है, विचलित ना हो जाइए। प्रभु ने यह हम सबों के लिए सटीक रूप से बता के रखे। अगर मुझे इन तमाम चीजों से गुजरना हो तो तुम्हें भी उन तमाम चीजों से गुजरना पड़ेगा। और कलीसिया का इतिहास रहा है, खून काफी बहाए गए हैं हमारे विश्वास के कारण। तो आज भी अगर सतावट के सामने मैं भाई और बहनों आप सबों से कहना चाहूंगा, विचलित ना हो जाइए। जब हम सताए जाते हैं तो प्रभु हमारे साथ सशक्त रूप से खड़े होते हैं। वचनों में कहा गया है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हां, स्वाभाविक रूप से सतावट के सामने हम परेशान हो जाते हैं, विरोधियों के सामने हम डर जाते हैं, सहमा जाते हैं। तो भी यकीन मानिए, तेरा प्रभु जो तुमसे कह कर गए हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, वो तुम्हारे साथ खड़े हैं मजबूती के साथ। जैसे मैंने आज के रिफ्लेक्शन के शुरुआत में कहा, प्रथम 5 सदी में जिस तरह से कलीसिया पवित्र आत्मा से सशक्त हुए थे, वही शक्ति के साथ में कलीसिया फिर से पुनर्जीवित होने का समय बन गया है। जिस तरह से जितना ज्यादा कलीसिया को सताए जाएंगे, उससे ज्यादा हमारा प्रभु हमारे साथ निडर होकर सशक्त रूप से हमारे साथ रहेंगे। कलीसिया की इतिहास ये गवाह है। जिस समय से कलीसिया कॉम्प्लिसन बन गए है, वहां पर पवित्र आत्मा की शक्ति हमें देखने को नहीं मिला है। और जब कलीसिया इस तरह से कमजोर हुए हैं, विरोध का सामना करना पड़ा है,
तब कलीसिया में पवित्र आत्मा की सशक्त उपस्थिति हमें हरगिज देखने को मिला है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, हमारे भारत में पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक का अवसर आ चुका है। आमीन। ना तो बल से पर तेरी आत्मा के द्वारा, प्रभु जी ना शक्ति से ना तो बल से पर तेरी आत्मा के द्वारा। सब कुछ है ये संभव है पहाड़ Yes, टल Lord. जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। यीशु। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन जकरिया के ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 6 में जरुब्बाबेल के पास वचन आता है। प्रभु का वचन कहता है कि ना शक्ति से ना बल से पर मेरी आत्मा के द्वारा। हाँ प्रभु जी, हमें विश्वास है कि हमारे जीवन के ऐसे कई सारे जो पहाड़ है जो हमसे हिल भी नहीं सकते प्रभु जी, परंतु तेरी आत्मा सिर्फ और सिर्फ तेरे सामर्थ्य के द्वारा यह संभव है। हम बोले आमीन। आमीन। यह सिर्फ और सिर्फ तेरे सामर्थ्य से संभव है। हम बोले आमीन। आमीन। यह सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के हाथों से ही संभव है। हम बोले आमीन। आमीन। प्यारे विश्वासियों, इस वचन पर हम विश्वास करते हुए और यीशु की आत्मा को हम अपने आप को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कमलेश पटेल के लिए, उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए, जिनका बाईपास सर्जरी हुआ उससे उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। प्रार्थना करते हैं जोशुआ के लिए, उनके बेबी बॉय के लिए जो कि इस समय बीमार है, उनकी भी पूर्ण शारीरिक चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं रुचिता के लिए, सब प्रकार के रोग और बीमारियों से एवं परिवार के सभी सदस्यों को पूर्ण स्वास्थ्य लाभ मिले और आशीष मिले। इस आराधना की योग्यता से हम विशेष रूप से इस परिवार के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं मंजू हेरेंज के लिए, कैंसर के लास्ट स्टेज में हैं, उनकी भी हम पूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करें। प्यारे विश्वासियों, इस वक्त आप जिस किसी के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं उन सबों के लिए भी हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं। जिस तरह से प्रभु का वचन एजेकियल ग्रंथ में कहता है कि मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में नया जीवन आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा, मतलब जहाँ पर लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स है, जहाँ पर कोई बीमारी नहीं है, जहाँ पर कोई टेंशन्स नहीं है, आने वाले समय में मैं ऐसा जीवन तुम्हें प्रदान करूंगा। हम बोले आमीन। आमीन। और प्रभु का वचन कहता है कि तुम लोग जान जाओगे कि मैं तुम्हारा प्रभु हूँ और तुम मेरी प्रजा हो। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासी, आइए अपने हाथों को उठाते हुए इस वक्त उस प्रभु को हम पुकारे, उसकी आत्मा को हम पुकारे। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करें जोर से, प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। लगातार प्रभु की स्तुति करें। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन कहता है कि तुम्हारे अल्प विश्वास के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से टल जा, तो वह उसी समय वहाँ से उठकर दूसरी जगह पर आ जाएगा। प्रभु जी, हम अपने जीवन के सभी बड़े बड़े पहाड़ों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी, हमारे जीवन के पहाड़ों को तू अपने हाथों में ले ले। प्रभु जी, उसे प्रभु जी तू इसी वक्त तोड़ दे। यीशु, तेरे नाम से हम मांगते हैं प्रभु जी, वे सभी जो भी रोड़ाएं हैं उसे यीशु नाम से दूर करने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ना शक्ति से ना तो बल से, हाँ प्रभु पर जी, तेरी आत्मा के विश्वास के साथ गाएं। ना शक्ति से ना तो बल से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये तूफान थम जाएगा, Yes, Lord. ये तूफान थम जाएगा। विश्वास के साथ गाएं। ये तूफान थम जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हाँ प्रभु जी,
तेरा वचन सन मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 में हमसे कहता है कि यीशु ने उठकर हवा को जोर से डांटा और उसने समुद्र से कहा कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, और उसी समय वहाँ पर हवा थम जाती है और वहाँ पर बड़ा सन्नाटा छा जाता है। प्यारे विश्वासियों, हमारे भी जीवन के कई सारे ऐसे आंधी तूफान जैसी स्थितियाँ बन जाती है। हो सकता है हम इस वक्त उस भंवर के बीच में हो। इस वक्त हम प्रभु से इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वह विश्वास प्रदान कर ताकि हम योग्य रीति से अपनी प्रार्थनाओं को तुझ तक चढ़ा सके, उस सिंहासन तक आने पाए। प्रार्थना करते हैं इस वचन की योग्यता से बेनेडिक्ट बेलुम के लिए, लिवर, किडनी और पेट से संबंधित सभी बीमारियों से उन्हें पूर्ण चंगाई मिलने पाए। प्रार्थना करते हैं हर्ष, प्रतीक, मिंज और निशांत लकड़ा के लिए, उनके मन परिवर्तन के लिए, कि पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक उन्हें मिले। प्रार्थना करते हैं रजियुस, मनोज और निशांत के लिए, नशा को त्यागने एवं उसके बंधन से उन्हें पूर्ण मुक्ति मिले। प्रार्थना करते हैं ओजराम खूटे के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करें और उनके आर्थिक संकटों में प्रभु की विशेष आशीष रहे, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं राजेश भोरे के लिए, सरकारी नौकरी की आशीष मिले। साथ ही साथ प्यारे विश्वासियों, इस वक्त हम प्रभु को धन्यवाद भी दें उन सभी भाई बहनों के लिए जो लोग हम तक अपनी प्रार्थनाएं भेजते हैं और वे लोग गवाहियां देते हैं कि उनकी प्रार्थनाओं की सुनवाई हुई है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद अब्बा पिता, हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्यारे विश्वासियों, अपने हाथों को उठाते हुए इस यूक्रिस्ट की ओर देखते हुए उस प्रभु को हम फिर से पुकारे, यीशु नाम लेते हुए हम उसकी स्तुति करें, आराधना करें। हाँ प्रभु जी, इस आराधना की योग्यता से प्रभु जी हम विशेष प्रार्थना करते प्रभु जी, जो कोई भी इसमें भाग ले रहे हैं उन सबों की प्रार्थनाओं की तू उत्तर देने वाला हमारा ईश्वर है। प्रभु जी, अगर तू चाहता है कि हम अधिक समय तक दुख भोगते रहे तो ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में हमें वह धैर्य का आत्मा प्रदान कर प्रभु जी, तेरी इच्छा को जानने के लिए हमें सामर्थ्य प्रदान कर प्रभु जी, और उसे हम एक्सेप्ट कर सके, उसके लिए हमें तू इस वक्त हमें तू अपनी आत्मा प्रदान कर। प्यारे विश्वासियों, विश्वास के साथ हम प्रभु की स्तुति करते रहे, उसकी आराधना करते रहे, उसकी जय जयकार करें, धन्यवाद देते रहे उस प्रभु को। न शक्ति से न तो बल से पर तेरी आत्मा के द्वारा, यस लॉर्ड, न शक्ति से न तो बल से पर तेरी